अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं और टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नई वेबसाइट पहले से ज़्यादा तेज, आसान और यूज़र फ्रेंडली होगी। सबसे खास बात यह है कि टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली कई पुरानी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश भी की गई है। इसी के साथ रेलवे ने वेबसाइट का लिंक मौजूदा IRCTC वेबसाइट के होम पेज पर भी उपलब्ध करा दिया है, जिससे यात्री उसे ट्राई कर सकें और अपने सुझाव भी दे सकें। यानी फिलहाल ये ट्रायल फेज में है और यूजर्स के फीडबैक के आधार पर इसमें आगे की प्रक्रिया की जाएगी या फिर बदलाव किए जाएंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ समय से IRCTC की वेबसाइट को लेकर यात्रियों की कई शिकायतें सामने आई हैं। खासकर तत्काल बुकिंग के समय वेबसाइट का स्लो होना, बार बार कैप्चा भरना, पॉपअप आना और टिकट बुकिंग में ज़्यादा समय लगना आम समस्या बन रही थी। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वेबसाइट को नए सिरे से डिज़ाइन किया है। रेल मंत्री ने पहले छात्रों से बातचीत के दौरान वेबसाइट को बेहतर बनाने का वादा किया था। अब उसी वेबसाइट को तय समय पर पूरा करते हुए नई वेबसाइट का बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट में किए गए कई सुधारों के सुझाव मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT के छात्रों के दिए गए थे, जिन्हें रेलवे ने उसमें शामिल किया। अब थोड़ा सा IRCTC के बारे में भी जान लेते हैं। IRCTC की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। आज ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। मौजूदा समय में इस वेबसाइट पर हर दिन करीब 14.5 लाख टिकट बुक किए जाते हैं। ऐसे में वेबसाइट का तेज और भरोसेमंद होना करोड़ों यात्रियों के लिए बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं कि नई वेबसाइट में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है कैप्चा और पॉपअप से राहत मिलेगी। अक्सर टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को कई बार कैप्चा भरना पड़ता था। इसके अलावा स्क्रीन पर आने वाले पॉपअप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स भी यूज़र का ध्यान भटकाते थे और बुकिंग में समय लगाते थे। नई वेबसाइट में इन्हीं आवश्यक एलिमेंट्स को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। इससे वेबसाइट पहले की तुलना में ज़्यादा साफ, सरल और उपयोग में आसान दिखाई देती है। दूसरा बदलाव है सीट उपलब्धता की पूरी जानकारी एक ही जगह होना। पहले अलग अलग क्लास की सीट उपलब्धता देखने के लिए कई बार अलग अलग विकल्पों पर जाना पड़ता था। अब नई वेबसाइट में सभी श्रेणियों की सीट उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी। इससे यात्रियों को बार बार पेज बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सही विकल्प चुनना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तीसरा बदलाव है पहले से तेज टिकट बुकिंग। रेलवे का कहना है कि बुकिंग प्रक्रिया के दौरान ज़रूरी स्टेप्स की संख्या कम कर दी गई है। यानी अब टिकट बुक करने के लिए पहले की तुलना में कम समय लगेगा। खासकर तत्काल बुकिंग के दौरान ये बदलाव यात्रियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ हर सेकंड की अहमियत काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। चौथा बड़ा बदलाव है बार बार जानकारी भरने से छुटकारा मिलेगा। नई वेबसाइट में यात्रियों के लिए सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स की सुविधा दी गई है। यानी अगर आप अक्सर अपने परिवार या कुछ तय यात्रियों के लिए टिकट बुक करते हैं या अपने लिए टिकट बुक करते हैं तो आपकी जानकारी एक ही जगह पे सेव रहेगी, यानी कि पहले से सेव रहेगी। अगली बार टिकट बुक करते समय वही जानकारी दोबारा उपयोग में आ सकेगी, जिससे समय भी बचेगा और बुकिंग प्रक्रिया भी पहले से ज़्यादा आसान होगी। रेलवे का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। फिलहाल वेबसाइट बीटा वर्जन में है, इसलिए यूजर्स के सुझावों के आधार पर इसमें और सुधार किए जाएंगे। अगर किसी फीचर में दिक्कत आती है या यात्रियों की ओर से कोई बेहतर सुझाव मिलता है तो उन्हें भी इस वेबसाइट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS को भी अपग्रेड कर रहा है। यही वह सिस्टम है जिसके जरिए पूरे देश में ट्रेन टिकट बुकिंग का संचालन होता है। इस सिस्टम पर कई टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म एक साथ काम करते हैं। ऐसे में ऐसे अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अपग्रेडेशन के दौरान भी सेवाएं लगातार चालू रहती थी। रेलवे के अनुसार नया रिजर्वेशन इंजन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह नया IRCTC पोर्टल सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर ये बदलाव सफल रहता है तो आने वाले समय में टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो सकती है।
खासकर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट की धीमी स्पीड या जटिल प्रक्रिया से परेशान रहते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक के बाद रेलवे इस वेबसाइट में कौन कौन से बदलाव करता है। अगर आप भी नई IRCTC वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नया टिकट बुकिंग अनुभव कैसा लगा। क्या ये पुरानी वेबसाइट से बेहतर है या अभी भी इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।